अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 इंसानी सेहत का आज का टॉपिक है। आज की वीडियो के अंदर मादनी नमकियात। लास्ट टॉपिक में हमने विटामिन क्लियर किया था, आज मादनी नमकियात की बारी है। तो चलें पढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मादनी नमकियात मिनरल सॉल्ट्स होते ये सारे सॉल्ट्स हैं, ठीक है। सॉल्ट्स जिस्म के लिए मेन चीज़ नहीं है, जिस्म के लिए मेन चीज़ होते हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, यानी कि रोटी गंदम, ठीक है, या मकई आटा रोटी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जी प्रोटीन्स, ठीक है, फैट्स और विटामिन्स। ये चार बुनियादी चीज़ें हैं जो खाने ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। इनके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, ज़िंदगी चल नहीं सकती। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन्स, यानी कि रोटी कार्बोहाइड्रेट्स, चावल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स यानी कि दालें और गोश्त यानी कि सालन, फैट्स यानी कि घी जो खाना पकाने के लिए ज़रूरी है, और विटामिन्स उनके अंदर मौजूद विटामिन्स। इन चारों चीज़ों को हम कहते हैं ऑर्गेनिक मादे, ठीक है। ये वो वाले खाने हैं, मतलब कि अगर रोटी सालन ही नहीं है, खाना ही नहीं है, तो एक इंसान ज़िंदा ही कैसे रहेगा, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। इसके अलावा भी जिस्म को चीज़ें चाहिए होती हैं। खाली रोटी खा ली, सालन खा लिया, ठीक है, तो आपकी ज़िंदा तो आप रह सकते हैं, लेकिन आप हेल्दी नहीं हो सकते, आप सेहतमंद मुकम्मल नहीं हो सकते, क्योंकि आपको कुछ और चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। हाँ, ज़्यादा मिकदार में नहीं, कम मिकदार में, लेकिन वो ज़रूरी होती हैं। वो चीज़ें होती हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक चीज़ें समझ आ गई हैं, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, रोटी और सालन, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, चावल, ठीक है, जो ज़्यादा मिकदार में चाहिए। खाना मेन कोर्स होता है, उसके अलावा जो चाहिए होता है वो होता है इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। उनके अंदर क्या क्या आ जाता है? उनके अंदर आ जाती है कैल्शियम, आयरन, ठीक है, उसके अंदर आ जाती है आयोडीन और खाने का नमक और फ्लोराइड। अब हमने कभी देखा है बच्चा जो है वो, उसकी अम्मा कह रही है कि फ्लोराइड खा लो, नहीं ना, लेकिन वो ये कह रहे कि बेटा रोटी खा लो, कार्बोहाइड्रेट्स खा लो, चावल खा के स्कूल जाना, दूध पी के जाना। तो समझ ही आ रही है ना कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन जो है वो ऑर्गेनिक हैं, यानी ज़रूरी चीज़ें हैं। और ये वाली चीज़ें भी ज़रूरी हैं, लेकिन इंसान इनको खुद नहीं लेता, ये जिस्म में खुद ब खुद बनती हैं, किसी चीज़ों के थ्रू चली जाती हैं और ज़रूरी होती हैं जिस्म के लिए। तो हमें यहाँ पे पहली लाइन का मतलब था जिस्म की ज़रूरियात के लिए इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी बहुत अहम है। ऐसा नहीं है कि खाली ज़रूरी चीज़ें ऑर्गेनिक चीज़ें खाओ, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी बहुत अहम हैं। ये एलिमेंट्स ग़िज़ा में शामिल मादनी नमकियात से हासिल होते हैं। इन्हें कोई डायरेक्ट नहीं खाता। कोई बैठ के जो है ना प्रोटीन शेक तो पी रहा होता है, कोई बैठ के कार्बोहाइड्रेट्स तो खा रहा होता है, लेकिन कोई कैल्शियम डायरेक्टली मुंह के अंदर नहीं डालता, पाउडर बना के खाता नहीं है। वो कैसे मिलता है? जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर मादनी नमकियात होते हैं, उनके अंदर आ जाता है। कोई डायरेक्टली आयरन नहीं लेता, बल्कि मादनी नमकियात जो हम खाना खाते हैं उसके थ्रू आ जाता है। अब आपको समझ आ गया कि जिस्म की ज़रूरियात के लिए इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी बहुत अहम हैं, और ये ग़िज़ा में शामिल मादनी नमकियात से मिल जाते हैं। इन एलिमेंट्स में हैं क्या क्या? इनमें हैं जी कैल्शियम, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के अंदर आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और फ्लोरीन। नाम थोड़े मुश्किल हैं, याद कर लीजिएगा। कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और फ्लोरीन। ये एलिमेंट जिसमें कई तरह के अफ़ाल सर अंजाम देते हैं। इतने क्यों ये ज़रूरी हैं, क्यों लिखा हुआ ये बहुत अहम है? ये जिसमें बहुत सारे काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। क्या काम कर रहे हैं? कैल्शियम क्या काम करता है? अगर हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर कैल्शियम नहीं है, हमारे जिस्म में कैल्शियम की कमी हो गई है, तो क्या होगा? हमारा खून जो है ना बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, पानी की तरह, और हमें चलने फिरने में जो है ना ऐसा लगेगा हमें कमज़ोरी फील हो रही है, खून जमेगा नहीं, क्योंकि कैल्शियम खून को जमाता है। पैगामात की तरसील, आप एक बात सोची जा रहे हैं दिमाग से, लेकिन आप वो उसको कर नहीं रहे। जैसे आप कह रहे हैं मैं भी उठती हूँ अभी जाती हूँ, ठीक है, सोचे जा रहे हैं, ये नहीं कि उठ के जाएं और काम करके आ जाएं, सुस्ती आ गई है, पैगाम तरसील नहीं हो रही, दिमाग में बात आ रही है पर अमल नहीं हो रहा, कैल्शियम की कमी है। हड्डियों का बनाना, ठीक है, आपकी हड्डियां जो हैं बच्चों की वो इतनी मुकम्मल बनती नहीं है, कद ही नहीं बढ़ते कैल्शियम की वजह से, और मसल्स के फैलने और सिकुड़ने में मदद देती हैं। मसल्स का फैलना और सिकुड़ना आपको पता है ना, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके जो मसल्स होते हैं वो उनको ज़रा पंप भी करते हैं और ज़रा छोड़ते भी हैं। तो ये सारा कुछ उनको कैल्शियम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है ये काम करने के लिए। समझ आइए ना, हम जो खाना खा रहे हैं उससे हमें पता भी नहीं, हमें खुद ही कैल्शियम मिलती जा रही है, उससे कितने काम हो रहे हैं, खून जम रहा है, ठीक है, दिमाग से जो पैगाम है वो बॉडी तक जा रहा है, हड्डियां बड़ी हो रही हैं और मसल्स भी फैल भी रहे हैं और सिकुड़ भी रहे हैं। तो पहली लाइन आपको याद हो गई, ये पहला इनऑर्गेनिक एलिमेंट था और उसके काम भी बता दिए हैं। दूसरा इनऑर्गेनिक एलिमेंट है आयरन। आयरन का क्या काम है? आयरन हेमोग्लोबिन का हिस्सा है।
हेमोग्लोबिन क्या है ये गोहर हेल्पिंग हैंड के सब्सक्राइबर्स को पता है, जो पीछे लेक्चर कवर करके आए हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो सुनने, एक ऐसी गाड़ी, ठीक है, जो हमारे जिस्म के अंदर 24 घंटे चलती रहती है, ठीक है, 24 घंटे उसने चलते रहना है। क्या करना है उसने, हमारे दिमाग से शुरू होके हमारे पाँव के नाखून तक सारे जिस्म में ऑक्सीजन फैलानी है। ऑक्सीजन ना दिमाग के ऊपर वाले हिस्से से शुरू होनी है, फैलती फैलती नीचे जानी है, नीचे से गुर्दों में, गुर्दों से टांगों में, टांगों से पाँव के नाखून में। अब वो ऑक्सीजन पैदल चल के नहीं जाती, वो एक गाड़ी के ऊपर बैठ के जाती है। वो गाड़ी का नाम है हेमोग्लोबिन, ठीक है। वो ऑक्सीजन इसके ऊपर बैठ जाती है, समझिए ये गाड़ी है, इसके अंदर बैठ गई है ओ यानी कि ऑक्सीजन। अब वो ये इंसान का जिस्म है, ठीक है, ये हमारा इंसान है, जैसा भी मैंने बनाया इसको कबूल कर लें। अब इस गाड़ी के अंदर हेमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन बैठ गई है, यहाँ से गाड़ी से लेके जाती जाएगी, सारा सफ़र करवा के यहाँ तक और यहाँ से वापस यहाँ तक, और इस तरह इंसान को सांस आता रहेगा। अगर ये गाड़ी ख़राब हो गई है, हेमोग्लोबिन कम हो गया है, आयरन की वजह से, हेमोग्लोबिन बनता है आयरन से, तो क्या होएगा, ऑक्सीजन यहाँ से आ रही थी, यहाँ से पेट्रोल ख़त्म हो गया, यहीं पर रुक गई, पाँवों तक सांस ही नहीं जा रहा है, हम कहेंगे टांगों से जान ख़त्म हो गई है। अब समझ आई है। तो हेमोग्लोबिन क्या है, वो गाड़ी जो ऑक्सीजन को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जिस्म के लेके जाती है। और हेमोग्लोबिन का पेट्रोल जो है ना इस गाड़ी का, वो आयरन है। पेट्रोल ही नहीं है तो वो गाड़ी रुकी रहेगी, ऑक्सीजन उसके अंदर बैठी रहेगी, तो वो वहाँ पे सांस रुक जाएगा, यानी जान ख़त्म हो जाएगी। आयरन की कमी से क्या होता है, जिसमें आयरन की कमी आ जाती है ना, वो जब थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ता है ना, हाय मैं थक गई, कुछ करता है ना, मुझे कुछ हो गया है, तो वो आयरन की कमी हो गई होती है उसे, उसका सांस पूरा नहीं चढ़ रहा होता, ठीक है, जल्दी जल्दी सांस चढ़ना, वो हेमोग्लोबिन का हिस्सा जो होता है वो रुक जाता है। तो खून की कमी से जो बीमारी हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर टेस्ट करते हैं, डॉक्टर सीधे ज़बान में नहीं बताते कि आपके जिस्म में आयरन कम है, आप जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर आयरन नहीं है, बल्कि डॉक्टर आपको कहते हैं आपको एक बीमारी हो गई है जिसका नाम है एनीमिया। एनीमिया कौन सी बीमारी है, आगे एमसीक्यूज़ और शॉर्ट के लिए लिख लें, आयरन की कमी की बीमारी, ठीक है। असल में ये आयरन किस फॉर्म में, हेमोग्लोबिन की फॉर्म में। प्रोसेस तो समझ आ गया ना। तो दो आपको अभी तक मैंने बातें समझा दी कि अगर आपके जिस्म में कैल्शियम कम है, ठीक है, आपका खून बहुत पतला हो जाएगा। अगर आपके जिस्म में कैल्शियम कम है, खून जमना का शुरू नहीं होगा और आपको सुस्ती भी पड़ जाएगी। आयरन कम है तो आपका सांस रुक जाएगा, आप जल्दी जल्दी थक जाएंगे, क्योंकि जो सांस लेके जाने वाली गाड़ी है जिस्म के अंदर, हेमोग्लोबिन वो आयरन से बनती है। तो आयरन कम है तो आपको साह चढ़ने लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर आपको जो बीमारी होएगी खून की कमी की वजह से, उसे हम कहेंगे ये एनीमिया है। उसके बाद आता है जी आयोडीन। आयोडीन क्या करता है, थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड क्या है जी, आयोडीन। आयोडीन क्या करता है, थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड क्या है, ये चीज़ आपने सुनी है। एक आगे वाला टॉपिक है आपका जो कि आपको पहले कवर करवा दिया गया। इसके अंदर आपको दिखाया था कि ये इंसान का जिस्म है, इसके अंदर ये गला है, गले के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। ये है भी है थायराइड ग्लैंड, आपने पढ़ा ना, गर्दन में आगे की जानिब एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है थायराइड ग्लैंड। ये वाला थायराइड ग्लैंड, ठीक है, इसके अंदर एक हार्मोन बनता है, उस हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन। याद रखना है, गले के अंदर एक ग्लैंड जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड, एक गदूद होती है, उससे एक हार्मोन बनता है थायरोक्सिन, ठीक है। वो बनता है अगर आयोडीन हमें मिल रहा है। अगर हमें आयोडीन नहीं मिल रहा तो हमारे गले के अंदर थायराइड ग्लैंड सूज जाता है बहुत ज़्यादा, और थायरोक्सिन हो जाता है, हमें जो है वो कम बनता है, और फिर इंसान को एक बीमारी हो जाती है। इस बीमारी को कहते हैं गिलहड़। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो रही है, गिलहड़ की बीमारी। और क्या होगा, जिस्मानी और जहनी नशोनुमा रुक जाएगी, जहन भी काम करना कम कर देगा और जिस्म तो बड़ा होना ही कम कर देगा। अब यहाँ पे एक बात आप सब ने सुना है कि अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं इस बच्चे को ना गले पड़े हुए हैं, टाउंसिस पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो इसका कद नहीं बढ़ा होगा, जो मर्ज़ी आप कर लें, जितना मर्ज़ी खिला पिला लें, इसका कद नहीं लंबा हो सकता। क्यों, क्योंकि इससे गले पड़े हुए हैं। गले क्यों पड़े हुए हैं, गले पड़ने से थायराइड ग्लैंड सूज गया, थायरोक्सिन बनना बंद हो गया। ये गले के अंदर होता है ना, थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होता है, आपके गले के अंदर, और गले पड़ जाए अगर तो थायरोक्सिन नहीं बनता और एक बीमारी हो जाती है, अल्लाह माफ़ी दे, वो बहुत बड़ी बीमारी है जिसे कहते हैं गर्दन काफ़ी सूज जाती है, ठीक है, और इंसान का जिस्म बढ़ना भी कम हो जाता है, फिर कद नहीं बढ़ता, तो यही वजह है। उसके बाद आयोडीन होता है किसमें, अगर आप खाने का नमक लेंगे ना, सबसे ज़्यादा उसके अंदर आयोडीन होता है। तो जो लोग नमक कम खाते हैं ना, उनको ये बीमारी होती है। दूसरी चीज़ आ गई आम खाने का नमक, जो हम खाना खाने के लिए नमक इस्तेमाल करते हैं। बस इस बुक में यही लिखा है कि मुख्तलिफ अफ़ाल को कंट्रोल करने में मदद देता है। ये तो बताया नहीं क्या क्या अफ़ाल, मैं बताती हूँ। अगर आप नमक खा रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपको बार बार पसीना आता जा रहा है,
ठीक है, पसीना आने से आपको पानी की कमी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पानी तो सारा बढ़ जाता जा रहा है। क्योंकि आप अगर कहते हैं ना गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीना आई जा रहा है, बार बार कच्ची लस्सी बना के पियो नमक वाली, दूध और पानी में नमक मिला के पियो, तो नमक से क्या होता है? नमक से जी ये होता है कि नमक ब्लड प्रेशर को ठीक कर देता है, ठीक है। और आपको पसीना जितना मर्ज़ी आया हो, अगर आप कच्ची लस्सी बना के पी लें तो आपको कुछ नहीं होता। तो उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है, उसके अंदर सिर्फ नमक ही तो होता है। तो नमक आपको गर्मी सर्दी से टेम्परेचर ठीक करता है, बहुत गर्मी में आपका टेम्परेचर सही कर देता है। अगर आपको बहुत गर्मी लग रही है, नमक पानी के अंदर डाल के, 7 अप में नमक डाल के, और जो ब्लड प्रेशर है वो भी ठीक कर देता है। तो नमक कितना ज़रूरी है, हमारे जिस्म के कितने काम वो देख रहा है। आखिरी चीज़ आ गई है फ्लोराइड। आपने टूथपेस्ट लेंगे, आपके पास एक टूथपेस्ट है कोलगेट, ठीक है, उसके ऊपर लिखा होता है फ्लोराइड, लाजमी लिखा होगा। डॉक्टर टूथपेस्ट देख लें, कोई भी टूथपेस्ट आप देख लें, उसके पीछे देख लें, लाजमी लिखा होगा फ्लोराइड। फ्लोराइड है ही दांतों के लिए, जो दांतन इवन हुसैन मंजन आप ले लें, उसके अंदर भी कोई टीथ पाउडर ले लें, उसके अंदर भी दांतों की सेहतमंद नशोनुमा के लिए एक बहुत ज़रूरी लिक्विड होता है, उसका नाम होता है फ्लोराइड, और वो भी हमें खानों के ज़रिए मिलता रहता है। मछली के अंदर होता है, मछली खाते रहो, आपके दांत नहीं टूटेंगे, सही रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर फ्लोराइड होता है। तो ये थे हमारे कुछ ज़रूरी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, मेन चीज़ ज़िंदा रहने के लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। बस जो थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़ा खाने के अंदर ये चीज़ें ऐड करें, उससे वो बिल्कुल सेहतमंद हो जाएंगे, उन्हें कोई बीमारी नहीं लगेगी। वो हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। 5 बताए हैं इस टॉपिक के अंदर, कैल्शियम, आयरन और आयोडीन, और आम खाने का नमक, और फ्लोराइड। कैल्शियम के ज़रिए क्या था, खून जमता है। आयरन क्या है, हीमोग्लोबिन का हिस्सा है, और अगर आयरन नहीं होगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, एनीमिया। वेरी गुड। आयोडीन क्या है, गले के अंदर एक ग्लैंड है, थायरॉइड ग्लैंड, उसमें थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। अगर आयोडीन नहीं मिलेगा तो ये नहीं बनेगा, कद बढ़ना रुक जाएगा, जिस्मानी नशोनुमा रुक जाएगी, और साथ में गिलहड़ की बीमारी भी हो जाएगी, यानी कि गला सूज जाएगा। आम खाने का नमक क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर रहा है और टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है, पसीना आने पे भी आपको जो है वो बीमार नहीं होने दे रहा। फ्लोराइड क्या कर रहा है, आपके दांतों को चमका रहा है। तो ये 5 के 5 हार्मोन्स आपने 5 के 5 इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आपने याद करने हैं, और इनके अंदर 2 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख लें, SQ, एक गिलहड़ के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन और एक एनीमिया के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये अलहदा से टिप्स के अंदर पास्ट पेपर के अंदर देखे गए हैं। इस साल भी 2026 में लाजमी आएंगे, मेरी गारंटी है। कि गिलहड़ की बीमारी क्या है, आपने बताना है आयोडीन की कमी से बीमारी होती है गिलहड़ की, और एनीमिया की बीमारी क्या आपने बताना है, खून की कमी से बीमारी होती है, आयरन की वजह से, आयरन कम होने से। ठीक है, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन MCQs आ गए। यहाँ पे आपका ये छोटा सा टॉपिक तमाम होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे जो कि रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो गोहर हेल्पिंग हैंड के मेंबर्स हैं, कि इतने दिनों बाद क्यों वीडियो आई है, हम कब से वेट कर रहे थे। आप लोगों को बताने के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोग ना एक ग्रुप नहीं बना रहे। असल में ना मैं चाह रही हूँ कि आप लोग मेरे साथ चैप्टर 3 सब ने कवर किया है, ठीक है ना। गोहर हेल्पिंग हैंड के सब्सक्राइबर्स ने पूरा चैप्टर 3 हमारे साथ किया है, अब चैप्टर 4 कर रहे हैं। मेरा आप लोगों को ये कहना है कि आप इसको सिर्फ यूट्यूब वीडियो ना समझें, बल्कि अपनी कोचिंग, अपनी ट्यूशन सेंटर समझें। एक बैच बनाएं, मुझे एक प्रॉपर बैच दें, मुझे पता हो कि ये वाले इतने स्टूडेंट जनरल साइंस वाले हैं। मैं इसी चैनल पे केमिस्ट्री भी करवा रही हूँ, जनरल साइंस भी करवा रही हूँ, तो सब्सक्राइबर्स मिक्स हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। आप मुझे बताएं कि जनरल साइंस वाले कौन कौन से सब्सक्राइबर्स हैं। एक दिन कमेंट सेक्शन के अंदर सब इकट्ठे अपनी अटेंडेंस लिखवाएं, अपनी क्लास बताएं, अपना स्कूल बताएं। क्लास तो ऑब्वियसली 9 ही होगी सबकी, स्कूल बताएं, ताकि मुझे आइडिया हो आप किस इलाके से हैं, किस चैप्टर के ऊपर होंगे, और मैं आपके लिए उतनी ही अच्छी तरह आपको स्टडी करवा सकूँ और आपके पेपर की जिम्मेदारी ले सकूँ। बाय बाय, स्टे ट्यून, गोहर हेल्पिंग हैंड, अल्लाह हाफिज़।